अगर आप किसी को बेवकूफ़ समझते हैं ना, तो समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ही की बातों में आप फँस जाते हो और फिर इस प्रकार की चीज़ें करने लगते हो। मतलब भाई साहब, कल वाला थंबनेल भी चेंज हो गया। दादाजी की दवाइयों का कैसे प्रचार-प्रसार किया जा रहा है थंबनेल पे, जैसे नहीं होता है। एक मैंने किसी पॉलिटिशियन को देखा था कि भैया वो गए थे समाज सेवा करने, और समाज सेवा करते-करते भाई उन्होंने जो करा है कि क्या ही बताएँ। बताएँगे लेकिन हम ज़रूर आपको क्या करा उन्होंने। तो देखा, ये महोदय समाज सेवी नेताजी पहुंच गए एक हॉस्पिटल में, और एक मरीज को दो केले अर्पण करने के लिए, प्रदान करने के लिए कितना सारा लोगन का हाथ लगाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि इन 2 केलों का भार कितना होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे महोदय, आजकल पागल कुत्ता का गाड़ी फ्री नहीं है। काहे कि भाई आजकल ये प्रचलन में चल उठा है सिंपैथी कार्ड खेलना। और मतलब जो आप हो वो अपना रियल व्यक्तित्व तो बहुत कम ब्लॉगर ही दिखा पा रहे हैं। जो तमाम लोग कह रहे हैं कि हम आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आप रियल दिखाते हो, और आप मुझे इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि कुछ लोग तो अपने सास ससुर को उठा के फेंक देते हैं, जैसे कि वो मुटकी अनीता जी। ऐसे कमेंट्स रखे गए हैं। और आप अपने बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर रहे हो, इसलिए ना आप बहुत ही अच्छी हो, और आपका कंटेंट हम भी देखते हैं इसीलिए। तो भाई कितनी बार दादाजी का हमको लग रहा है अब घिरिया के ले जाना पड़ेगा नेताजी को, यह सिद्ध करने के लिए हाँ मैं सास सेवा ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप वो करना चाहती होंगी। कोई भी बहुरिया, कोई भी माँ नहीं करेगी जिसके बच्चे दर दर भटक रहे हों, जिसका पति दर दर भटक रहा हो। सिर्फ और सिर्फ दादाजी बहुत कुछ साबित कर सकते थे ऑन कैमरा, तब उन्होंने चुप्पी साधी और बोला कि हम तो जी उपलब्ध ही नहीं थे, हम तो इधर चले गए थे। और अनीता जी ऑन कैमरा बोल चुकी हैं, है ना, कि मुझे नफ़रत होती है, ऐसे लोगों का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हूँ मैं, बिल्कुल चेहरा देखने का मन नहीं करता है। तो उसी चीज़ को भाई यहाँ पर गेम बना के खेला जा रहा है अनीता जी के ही खिलाफ। आएंगे, उस मुद्दे पे भी आएंगे। फिलहाल कल वाले वीडियोज़ में बहुत ही कम व्यूज़ आए थे, तो फिर क्या किया गया है कि दादाजी को दवाई लेते हुए बाकायदा कैमरे में बंदा देख रहा है, और ऐसे दवाई के पत्ते दिखाए जा रहे हैं कि देखो दादाजी के लिए दवाई लाएं। भाई दादाजी की तबीयत ख़राब थी तो ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने कहा पहले कैमरा ऑन किया गया, फिर दादाजी को दवाई दी गई। रात बिरात, चलो दिन में आप ब्लॉगिंग कर रहे हो दिखा दिया, रात में पहले कैमरा ऑन करोगे और दिमाग में आपके आएगा भी कि पहले कैमरा ऑन करते हैं तब ही देंगे दादा को दवाई। तो रियलिटी तो नहीं है, लेकिन भक्त लोग बोल रहे हैं कि आप रियल हो इसलिए हमें पसंद आए हो। खैर, आज करंट वाले वीडियो पे आते हैं जो कि ज़रूरी है। तो आज का जो करंट वीडियो है, मेरे लिए ये समय इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया है। लोग गाली दें या कुछ भी बोलें, पहली बात तो बसंती जी, आपको कोई गाली नहीं दे रहा है। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भाई हद पार करे हैं। ना जाने कितनी गालियाँ मैंने डिलीट करी, ना जाने कितने लोगों को ब्लॉक किया है। हाँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेती हूँ, क्या पता कभी ज़रूरत पड़े, तो उनका एक फ़ोल्डर तैयार कर लिया है। पर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो शब्द होते हैं ना, मतलब यार बद्दुआएँ इस लेवल की देंगे कि मेरे मुँह से भी नहीं निकलेंगे। पर ये कैसे बोल पाते हैं, मैं तो यही देखो, मतभेद लाज़मी है। जैसे आपका और किसी का, आप किसी को नहीं पसंद करते हो ना, तो विचारों का मतभेद होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको बद्दुआएँ देंगे। अगर मुझे लगेगा कि आप कुछ चालाकी कर रहे हो तो हम आपकी चालबाजियाँ खोल देंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर्स को लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो वो मेरी बात पे वहाँ पे तीखा टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मुझे बद्दुआएँ देकर क्या मिलेगा? अगर मैं बद्दुआओं वाला काम करूँगी ना, तो ऊपर वाला देखेगा ना जी। लेकिन कुछ लोगों को इसी में संतुष्टि मिल जाती है कि 2-4 चीज़ें आके वो मुझे बोल लेते हैं। उनको लगता है कि भाई उनके मन में परम शांति का अनुभव हुआ। कोई बात नहीं जी, यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करने का, डिलीट करने का। पर जो आप यहाँ पर टाइटल के माध्यम से आप बोली हो, मेरे लिए समय इतना आसान नहीं। समय आपके लिए पहले भी कठिन था। आपकी लाइफ में एक बंदा ऐसा आया था जो ड्रिंक करता था। आपने खुद ऑन कैमरा बोला है ना कि वो बंदा, मैंने सुना है, किसी ने कमेंट किया था मुझे। अगर इस वीडियो में आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने कमेंट किया था तो दोबारा से बताना। आपने यही कमेंट किया था ना कि ये मिक्सी का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था बसंती जी ने कि पति बेच के ड्रिंक कर लिया, लेकिन मिक्सी नेक्स्ट डे वो
जब वो बना रही थी इडली इडली जब बना रही थी तब उसका यूज़ किया लोगों ने कहा। तो क्या वो वही थी जिसका आपने अपने पति के लिए बोला था कि उसने बेच के दारू पी लिया? मतलब इस प्रकार के क्या घृणित इल्ज़ाम लगा सकते हैं आप? सब्सक्राइबर को कितना कुछ याद रहता है। हो सकता है उन्होंने ब्रांड वगैरह आपके मिक्सी का देख लिया हो। तो सब्सक्राइबर को पता था कि आपने कभी ये चीज़ स्टेटमेंट दिया था अपने पति के बारे में। सब्सक्राइबर ये तक लिखते हैं, ये वीडियोज़ मैंने नहीं देखे पर सब्सक्राइबर ने लिखा कि आप बोलती थी आपका कपड़ा भी बेच लेते थे, साड़ी भी बेच लेते थे, बच्चा की साइकिल भी बेच लेते थे दारू पीने के लिए। तो ज़िंदगी तो भी आपकी कठिन ही थी, जब इतना सब कुछ पति कर रहा था तो भी कठिन थी। तो अभी लिखने का मतलब ही नहीं। कम से कम आप जो ये चीज़ें बोल रही हैं आप सोच के देखिए। नहीं। लाइफ तो आपकी तब भी टफ थी और लाइफ आपकी आज भी टफ है, समझ में आ गया होगा। तो ये टाइटल डालने से सिंपैथी नहीं मिलने वाली, कुछ अलग आप करोगे। आज भी मैं बोलती हूँ, जो जनता होती है ना ये दिल की बहुत अच्छी होती है। एक बार अगर आप बोल दें कि आप भड़काव में आके लोगों के कहे सुने में आके आपने ऐसा केस कर दिया, या फिर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि मुझे गुस्सा लगी थी, कोई भी चीज़, यही जनता आपको फिर से प्यार देने लगेगी जो आप पे सवाल खड़ा कर रही है। मैंने देखा है कई ब्लॉगर को, लेकिन यही चीज़ है कि ईगो हावी है और मैं सॉरी कैसे बोल दूँ, मैं केस वापस कैसे ले लूँ। एक बार ये झूठा केस वापस लेकर देखिए और जाके अपनी जेठानी से बात करके देखिए कि हाँ मेरे से गुस्से गर्मी में हो गया, मैं वापस लेती हूँ। यही ऑडियंस आपको प्यार देगी। इस तरीके के जो आप टाइटल लिख रही हैं, इस टाइटल से क्या आप प्यार जीत सकती हैं? ना जनता का जीत सकती हैं, ना ही किसी का। और तब और ज़्यादा लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, क्योंकि किसी का मुंह नहीं रोक सकते ना। जैसे आपके सपोर्टर्स मेरे लिए गाली लिख के जाते हैं, तो मेरा तो काम है रिएक्शन वीडियोस बनाना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे जो विचार हैं, और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि भाई मेरे जो विचार हैं वो सब लोग माने ही माने, मैं किसी पे थोपती नहीं। सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच होती है, सबका सोच अलग अलग हो सकता है, तो मैं सबकी सोच का सम्मान करती हूँ। अगर आप सहमत हैं, असहमत हैं, कोई बात नहीं जी, आपका सोचने का तरीका दूसरा होगा, मेरा दूसरा है, और सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप ऐसे अपशब्द मत लिखो, बाकी अपनी बात लिख सकते हो, लेकिन भाई शायद उनको अपशब्द लिखने में ही मज़ा आता है। तमाम लोग बोलते हैं तो दूसरे के जीवन पे काहे यहाँ बोलती है। तो भैया रिएक्शन में अपने जीवन पे नहीं ना बोलते। हाँ, आप स्वतंत्र हैं, अगर आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहें, रिएक्शन वाले वीडियोस बनाना चाहें। अब मैं खुदा इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने लगूँ, कैसे होगा पॉसिबल? हाँ, आप फिर से मैं बोलूँगी, अगर बनाना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं। अगर आप मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब में जैसे डेली ब्लॉगिंग वैसे रिएक्शन कैटेगरी है, इसीलिए मैं दूसरों के जीवन यापन पे बात करती हूँ। जो लोग नहीं ना समझते उनको लगता है नाच पीटी आए गए मुँह उठा दूसरों के बारे में बतियाए। अरे भैया हमारी कैटेगरी है, हम क्या करें, कितना बताएं, कैसे बताएं। हम इसीलिए बोलते हैं, उनको ब्लॉग बनाने का अधिकार है, हमको उनके ब्लॉग पे रिएक्ट करने का अधिकार है। कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलते, हम अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। कभी थोड़ा फ़नी मोड ज़रूर हो जाता है, कभी सीरियस हो जाता है, लेकिन कभी भी अपशब्द नहीं होता है। तो ये एक तरीका है। सोचिए ना, जब आपका केस मतलब बंद हो जाएगा, या फिर जो भी जिस तरीके से भी पता चलेगा सच्चा और झूठा का, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कितना शर्म आएगा। अभी भी टाइम है। मैंने बोला, अगर ऑडियंस का दिल जीतना चाहते हो तो इस प्रकार के थंबनेल लगाने का, इस तरह का टाइटल लगाने का कोई मतलब नहीं जी। इन टाइटल थंबनेल की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आज फिर से वही कुछ दिन बाद लोग आपको प्यार मोहब्बत करने लगेंगे। आपको कैसे लोग जानते हैं? चलिए, आपने इनके चैनल पे काम किया, आपके हिसाब से सैलरी पे काम करते थे, पर इन लोगों ने जब काम कराया तभी तो ना लोग जाने आपको। ना जाने कितना ऐसा चैनल पड़ा है जिनको कोई नहीं जानता। 10-15 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, 150 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। तो इस चीज़ को कभी कभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ना एक्सेप्ट करने में कोई बुराई है। मैं अपनी रियल बात बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में बिल्कुल भैया एकदम गंगा बह रही, या फिर कभी किसी के मतभेद नहीं होते, मनमुटाव नहीं होते। भैया हर किसी के घर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। पर जब मुझे लगता है भैया सामने वाला ज़्यादा मुँह फुलाए, तो मैं जाके चुप्पे से सॉरी चिपका देती हूँ कि भैया सॉरी, मेरे से गलती हो गई। क्या फ़ायदा यार बात को बढ़ाने से? गलती किसी की भी हो, किसी की बात किसी को बुरी लगी हो, एक सॉरी से अगर चीज़ें
रिजॉल्व हो जाती हैं तो क्या जाता है। और सच्ची में मैं ये खुद के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। पता चला है तुम सामने फुला, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी होता है। कई बार हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं, भैया सीधे मैं सॉरी बोलती हूँ, अच्छा तुम्हें लगता है मेरी गलती, आई एम सॉरी क्या जाता है यार। तो अगर गुस्से गर्मी में आपने ऐसा कर भी दिया तो आई एम सॉरी, और अपना जो गलत काम किया उसको वापसी कर दीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी सब लोग कहते हैं, सबको ये पता है कि कोई कुछ लेके नहीं आता है न जाता है। ये ज़मीन जायदाद, ऊंचा खेत नीचा खेत, खाली खेत बड़ा खेत, बना घर ना बना घर, सब यहीं रह जाता है और सबको पता है। फिर भी एक एक मेड़ की खातिर खोपड़ी फुड़ौल हो जाती है यूपी बिहार में। काहे? काश कि भैया सबको लगता है ना ऐसे कैसे, या मेड़ हमार या तो आए, यही सारी चीज़ें हैं। काश कि इंसान इतनी चीज़ समझे कि भैया जितने दिन हैं उतने दिन तो चैन सुकून से रह लें, लेकिन नहीं। ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया है, लोग गाली दें या कुछ भी बोलें, आपको कोई कुछ गाली नहीं दे रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो वीडियो में आप दिखाते हो उसी के ऊपर सिर्फ रिएक्शन होता है, रिव्यू होता है। हाँ, आपके सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हैं वो सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, पर जो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले कमेंट्स होते हैं उस पर ज़रूर नज़र जाती हैं। कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, तो वही चीज़ है ना कि जाहिर सी बात है जो वैसे कमेंट्स रखे जा रहे हैं उनके पीछे कुछ उद्देश्य है। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती यार, ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती है कि हमारी प्रशंसा हो रही है। तो कुल मिला के आज के वीडियो में ये कहीं पर गई हुई थी काम कराने। अब ये बैंक का काम हो सकता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि उनका कहना था लाइन लगनी पड़ी थी और गोल्डी की भी बारी आई तब तक 4 बज गया। तो काम तो नहीं बताया, लेकिन काम करके बोला गया है। बाबा ने भी पूछा कि भैया काम हो गया, बसंती जी ने बोला नहीं लाइन लगी थी 4 बज गया, फिर काम नहीं हुआ, फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। गोल्डी बिटिया ने खूब अच्छे फुटेज बनाए और समोसा वमोसा खरीदी, और मम्मी जी मतलब बसंती जी गई थी कुछ कपड़ा लत्ता की दुकान पे, तो बच्चों के कपड़ा लत्ता लाने। सोचिए ना बसंती जी, आप अपने बच्चों के साथ हैं ना, अनीता जी के बच्चे उनके साथ नहीं हैं, और आप कहे तो परिवार ही जाओगे, भले एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर लो, पर कहेंगे तो है ही कि देवरानी जेठानी है, घर का छीछा लेदर यूट्यूब पे आए रखा है। तो एक बार ऐसा सोच के थोड़ा सा कदम बढ़ा के देखिए ना, अच्छाई वाला कुछ करके देखिए ना। अच्छाई को भी लोग पसंद करते हैं, अच्छाई को भी लोग देखते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सीज ज़रूरी नहीं होती हैं। पहल करके देखिए ना, बहुत बड़ा, बहुत गलत, बहुत अनर्थ चीज़ कर रही हैं जो हुआ है। और फिर से मैं कहूँगी, आप सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो केस लगाया गया है वो सिर्फ मज़ा चखाने के लिए लगाया गया है। आप थोड़ा सा भी कानून का जानकारी, किसी भी धारा के बारे में जानना चाहते हैं गूगल करिए। आजकल तो गूगल हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा है, या फिर किसी लॉयर से बात करिए। तो अपने घर में भी खुशियाँ रखिए, दूसरों को भी खुशियाँ रखिए। इस प्रकार की चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। अब बताइए, ये जो कमेंट है, हाँ जी कहाँ गया, ये रहा कमेंट। ये कमेंट इनकी जेठानी जी के बारे में है, और ये टॉप कमेंट है। बसंती, कुछ लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप रियल लाइफ दिखाते हो और सास ससुर की सेवा करते हो, क्योंकि आजकल अनितवा की तरह लोग हैं, सास ससुर को फेंक देते हैं। ये कमेंट से आप क्या चाहती हैं? जो आपने टाइटल लिखा है कि लोग कुछ भी बोले, कुछ भी बतियाएं, तो ये कमेंट क्या कुछ अच्छा बोल रहा है? ये कमेंट से ही तमाम 15 लोगों ने आपस में आके बातचीत कर ली। और फेंका किसने था बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो सास है ने उसके बारे में न जाने कितनी कितनी बातें निकल के आई सामने। क्या क्या बातें थी जो दबी हुई थी सामने आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई चाह भी नहीं रहा था कि सामने आए, लेकिन वो चीज़ें भी सामने आ गई। उसमें कितने प्रतिशत झूठ है, कितना सच है, किसी को नहीं पता। देखिए, गेम खेलना सबको पता है, आप जो गेम खेल रहे हो पता चल जाता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के गेम खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इवन किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि जनता, ऑडियंस सब समझ जाती है कि भाई कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। थंबनेल, टाइटल बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ पता चल जाता है। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा और होगी अगर आप कोई ढंग का काम करिएगा, और वो ढंग का काम शायद आपको पसंद नहीं है। बाकी ऑडियंस आपको क्या लगता है
जिस दिन सच्चाई आ जाएगी सामने केस की, उस दिन क्या होगा? कमेंट करके आप अपना विचारधारा ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई तो बस आपसे विनम्र निवेदन है, एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा, ठीक है? और कभी भी ऐसा काम ना कीजिएगा कि 2 केला 10-20 लोग लगे केला देने के लिए। दिखावा आजकल हावी चल रहा है सोशल मीडिया में, यही चल रहा है। गरीबी कार्ड बेचा जा रहा है। सिर्फ बसंती जी के लिए नहीं कह रही हूँ, तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं, ब्लेज ब्लॉगर करके। दोस्तों, आज हमारे घर में खाना ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों, सब्जी नहीं, पानी में रोटी डुबो के खाए रहे दोस्तों हैं। एक भैया वो वीडियो बनाते हैं, उनका 2-3 वो मिल चुका है, सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है, गोल्ड प्ले बटन भी मिल चुका है। वो सारा खाना बनाते बनाते वो गिरा ही देते हैं चूल्हे में, कभी जल जाते हैं, और वो शॉर्ट वीडियो ही बनाते। कभी उनका बिल्ली आटा ले जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी कार्ड चल रहा है। बढ़िया बाहर एक सेटअप बना लेते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला घर बना है, लेकिन वीडियो बनेगा गरीब वाले ही घर में, जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये सब तरीका है, चल रहा है। क्या बोले, यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, लोग देख रहे हैं। अब हम इंडियन वही चीज़ 2-2.5 घंटे की मूवी देख के इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसे किसी का डेली वीडियो देखते हैं तो अटैचमेंट फील होने लगती है। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।